तो आपको अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। सर सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, बतौर जिला सहकारी फेडरेशन प्रयागराज अभी हम लोग काम देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो हमारे फेडरेशन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जो हमारे किसानों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और चूँकि भी आज मेरा पहला दिन है ऑफिस का, 13 तारीख के बाद कल का मेरा ब्रेक था, तो भी हम अपने कर्मचारियों से और अधिकारियों से बात करके हम लोग इसमें क्या क्या उनके किसानों के लिए मुख्य रूप से कर सकते हैं, इस पर हम लोग काम करेंगे। और निश्चित ही जो कुछ भी कर सकेंगे हमारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए या फिर और भी हमारे विलेजर्स के रिफॉर्म के लिए हमारी संस्था के माध्यम से हम उसको करने का प्रयास करेंगे। सर अभी कुछ दिन पहले एक पत्र वायरल हुआ था जिसपे बीजेपी के लोगों ने अध्यक्ष पे जो है आरोप लगाए थे, तो क्या आप उस पर जांच बैठाएंगे? देखिए, चुनाव बीत गया और इस तरह की कोई ऑथेंटिक वायरल कुछ था नहीं जी। और इस तरह की चीज़ें चुनाव के दौरान होती रहती हैं, तो जिसने भी किया था वो हमारा विषय नहीं है, वो पार्टी संगठन और शासन का विषय है। और चुनाव बीत गया, जिन लोगों ने ये किया होगा वायरल कुछ चीज़ें जिसके बारे में भी किया होगा, ये सब सारी घटनाओं का पटाक्षेप हो गया। अब वो सब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई, अब नया काम करने का समय है। वो सब चीज़ें 13 के पहले क्वेश्चन होता तो शायद उसका कुछ मतलब था, वो चीज़ें समाप्त हो गई। तो मतलब आप उस पर कोई जांच नहीं बैठाएंगे या फिर कोई? नहीं, जांच का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो संगठन का काम था, वो संगठन अपना कर रहा है, उसमें कोई हमारा रोल थोड़ी ना है। अच्छा। वो फेडरेशन क्या करेगा उसमें? अच्छा, किसानों की बेहतरी के लिए और उनको समय से लाभ मिले, इसके लिए आपने क्या प्लान बनाए हैं? मैंने आपसे बताया, चूंकि हमारा व्यवसाय मुख्य रूप से इफको से है जी। और भी माध्यम से हम किसानों के बीच में काम करते हैं, तो हम लोग अभी थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे और हमारे उर्वरक केंद्र जो है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, उनको समय से खाद और बाकी व्यवस्था उपलब्ध हो, हमारी संस्था के माध्यम से जो भी अवेलेबिलिटी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा और सही समय पर जब उनको आवश्यकता है तब उसकी उपलब्धता हो जाए, ये हम इस संस्था के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। सहकारी संघों से पूरे किसान जुड़ नहीं पाते, ऐसा क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? अब पूर्व के कारणों पे नहीं जा पाऊंगा, क्यों नहीं जुड़ पाए या क्यों लोग किसी कारणों से संस्था से रहे होंगे तो या हटाए गए। लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि 13 जून के बाद से जब अगले 13 जून को हम लोग बैठेंगे तो यहाँ पर किसानों से जुड़ी संस्थाएं जितना वर्तमान में जुड़ी हैं, इससे कहीं ज़्यादा संख्या में वो संस्था से जुड़ करके उनका जीवन यापन बेहतर होगा, वो अच्छा लाभ कमाएंगे हमारे माध्यम से। इस चीज़ को हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा, ये जो आपका बजट है वो कहाँ से आता है और इसकी समुचित जो उपयोग है वो कैसे किया जाता है? देखिए, हमारे पास सरकार की कोई ग्रांट नहीं है। अच्छा। हमारी संस्था के पास जी। हम लोग जो हमारी सहकारी संस्था है, हम लोग उसी के माध्यम से अपने स्वयं के व्यवसाय से हम अपना बजट बनाते हैं और उसी के माध्यम से हमारा बजट प्राप्त होता है, उसी से हम लोग पूरी संस्था का कार्यभार इसको चलाने का काम करते हैं। हमें सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिलता है ऐसा, जो हमारी जानकारी में है। लेकिन आने वाले समय में भी हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें कर सकते हैं। अगर माननीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी सहकारिता मंत्री हैं भारत सरकार, आदरणीय जेपीएस राठौर जी हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, तो हम लोग मिलेंगे, फिर देखेंगे कि हम लोग क्या उसमें बेहतर कर सकते हैं। कहते हैं सहकारी संघों से उत्पादकता बढ़ती है जी, तो इस पे बताएं थोड़ा। देखिए, सहकारिता का जो मूल उद्देश्य है वो सहभागिता से है जी। तो जब लोग सहभागिता करते हैं तब सहकारिता फलती फूलती है। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब गांव के लोग जुड़ेंगे, गांव के किसान हमारे जुड़ेंगे, वो हमसे जुड़ करके तमाम योजनाएं हैं जब उसका वो लाभ लेंगे तो उन्नति सबके जीवन में आएगी और हमारा उद्देश्य भी यही है। सहकारी, जैसा कि आपने खुद बताया कि जो सहकारी है वो सहभागिता का है, तो आप इस पे बिना भेदभाव के कैसे काम करेंगे? इसमें भेदभाव कोई बात ही नहीं है। जब किसान का कोई जाति और धर्म थोड़ी ना है तो उसमें भेदभाव करना है हमको। जो भी किसान है, जो भी कृषक है, हमारे जो छोटे किसान है, बड़े किसान है, सबको जोड़ करके काम को आगे बढ़ाना, इसमें भेदभाव कहाँ होता है।